यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आज एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है, जैसा मैंने पहले भी इस बारे में आप लोगों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है पंजाब और केपी में इलेक्शन का, तो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो नून लीग की मंजी ठोक सकती है। तो ये ट्वीट मेरा रिकॉर्ड में मौजूद है और मैंने आज ही तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले ये ट्वीट किया था और बहुत सारे लोगों ने इस पर मुझे पर्सनल मैसेज करके भी ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तमाम मामला जो है वो हुकूमत के हक़ में जाएगा, क्योंकि बजट ना होने की वजह से और सिक्योरिटी के खदशात की वजह से ये मामला खटाई का शिकार हो सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो है ये फैसला दिया है और इस फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप 14 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे और इसी तरह से जो 14 को जो डेट दी गई है कि आप इलेक्शन करवाएं, तो जब इलेक्शन करवाने के लिए जो चीज़ें सामने आएंगी तो उस हवाले से जितना भी बजट होगा, जो 20 अरब के करीब तकरीबन 21 अरब के करीब बजट बताया गया है, वो भी हुकूमत को कहा गया है कि फौरी तौर पर ये बजट जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाए ताकि वो इलेक्शन की तैयारी कर सके। और इलेक्शन जो है 14 को जो तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब, जो कि सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो डेट दी गई थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पर इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो डेट दी गई थी उसको कालदम नहीं करार दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया था कि आप इस चीज़ को इलेक्शन इस तरीके को करवाएं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वो इस पर जो अपनी वर्डिक्ट दे दी है और इसमें क्लियर कट कह दिया है कि जो पंजाब में इलेक्शन होंगे, केपी के इलेक्शन के हवाले से जो अहम नुकता था उसमें जो गवर्नर केपी के जो वकील थे वो बैकफुट हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये फैसला भी उनका भी आइनी तौर पर देखा जाएगा। पहली तौर पर जो कानूनी माहिरीन है उनकी जानिब से कहा जाता था कि हुकूमत ने जो रात को एक जो प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक उनको ये तमाम चीज़ें जो है गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला जो है वो इनको नामंजूर किया गया है, जो कि हुकूमत की जानिब से इसके हवाले से कहा गया है कि हमें ये जो बेंच बना गया है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की सरबराही में, ये हमें मंजूर नहीं है। जिससे काजी फायजीसा ने भी इसके हवाले से जस्टिफिकेशन दी और उनकी ही ईमा पर जो है हुकूमत ने रात को 8 बजे वफाकी काबीना की हंगामी मीटिंग बुलवाई और उसमें रजिस्ट्रार इशरत अली जो थे उनको फौरी तौर पर अपने अहदे से बरतरफ कर दिया, उनको रजिस्ट्रार के अहदे से हटा दिया और उनको वापस डिवीज़न में जो है रिपोर्ट करने का कहा गया। लेकिन जब सुबह हुई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप किसी तौर पर भी कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहेंगे और अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे, अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। तो उनके हवाले से जब ये केस का फैसला हुआ, साथ ही जस्टिस काजी फायजीसा के जो वर्डिक्ट जो फैसला था उसको भी रद्द कर दिया गया और उसमें जो रजिस्ट्रार का जो फैसला था उस पर भी जस्टिफिकेशन जो है वो मांगी गई है और उसमें आज जो है 6 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जो कि इस फैसले और इनके जो ख़त है उसके हवाले से और जो रजिस्ट्रार का जो फैसला है उसके हवाले से वो फैसला करेंगे कि आखिर ये इसका जो कानूनी पैरामीटर्स हैं वो क्या होंगे। तो एक तरफ तो हुकूमत जो है, हुकूमत वो पहले ही उनको पता था, क्योंकि जब सुबह राना सनाउल्लाह साहब और आज़म नसीर तारड़ साहब आए जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें राना सनाउल्लाह ने एक खासा क्लियर नुक्ता भी सामने लाया। उन्होंने कहा कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट हमें फैसला हमारे अगेंस्ट देती है तो हमारे पास मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाने का जी आर्टिकल मौजूद है, हम किसी वक्त भी इमरजेंसी लगा सकते हैं क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं। आज सुबह जो है वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला ने वहाँ पर एक रिपोर्ट भी जमा कराई, जिस रिपोर्ट में ये तमाम खदशात ज़ाहिर किए गए पंजाब में ख़तरा है और इस तरह खतरा है। तो उस पर जो चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों को मसला है तो आप लोग सिर्फ ये नहीं कि आर्मी के तमाम चीज़ों पर जो है वो एतमाद करें, बल्कि आप एयरफोर्स और नेवी और दीगर इदारों को भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए ला सकते हैं और इलेक्शन करवा सकते हैं। अब जो फैसला है, इस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि इलेक्शन हो और जो गो के अब पूरे मुल्क में एक दफ़ा इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन होने तब हैं जब आपकी असमियत तहलील ना होती है। नून लीग पहले कहती रही है कि आप अगर इतने बनते हैं, आप इलेक्शन चाहते हैं तो आप पहले अपनी 2 असम्बलियाँ जहाँ पे आपकी हुकूमत है उनको तहलील करें, वो तहलील कर दी गई। फिर ये कहते हैं जी इमरान खान, ये फ़लाने इमरान खान के ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस बना दिए गए। अब जब इमरान खान कहता है कि इलेक्शन अनाउंस करवाएं तो ये इलेक्शन नहीं करवाते, उसकी वजह क्या है? और आज मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड जो मुझे ज़राए से भी खबरें मिली हैं और जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट बज़ाहिर तो कह रही है इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन डिले क्यों हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इस वक्त जो फैसले किए गए हैं, सो मोटो का एक्शन जो है उसके ऊपर जो कानूनी तरमीम की गई हैं उस वजह से आप सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ का जो केस है, नवाज़ शरीफ की नाअहली है, उसको अहली में तब्दील करने के लिए ये सारा गेम रचाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें
डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का जो केस है उसको किस तरीके से नाअहली को ख़त्म किया जाए और नवाज़ शरीफ को अहल किया जाए ताकि वो दोबारा इलेक्शन में इन हो सकें। अगर ये चीफ जस्टिस आते और अगर ये इलेक्शन होते, क्योंकि इलेक्शन में उनके पास आज़ाद हैसियत ख़त्म हो जाती है, इलेक्शन में आपके पास, क्योंकि जब इस वक्त जो आम सर्वे हैं उनकी मकबूलियत अगर देखी जाए सियासी लीडरान की, तो उसमें सबसे ऊपर यानी कि क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हैं इमरान खान, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के दरमियान अपने आप को उन्होंने खड़ा किया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है तमाम जो दूसरी जमातों के लिए। एक सर्वे सोशल मीडिया पर ये भी वायरल हुआ कि मरीम नवाज़ की जो पंजाब के अंदर पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बताई जाती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। तो ये सर्वे करवाने का मकसद ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट की जाए, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, ना सिर्फ नेशनल सर्वे के मुताबिक बल्कि इंटरनेशनल सर्वे भी जो होते हैं उनके मुताबिक भी। तो ये चीज़ इनको खटकती है, क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की डिमांड है कि फौरी तौर पर इमरान खान को नाअहल किया जाए और इमरान खान को जेल में भेजा जाए ताकि वो अपने सियासी मकासद हल कर सकें, लेकिन ये मकासद हल होते नज़र नहीं आ रहे। आज जब मैं ये कहता हूँ कि आज जब नून लीग के जो उनके वकला हैं जब उनसे ख़रीदे नहीं जाते, क्योंकि पहले भी रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं कि जब नून लीग अपने फैसले मनपसंद चाहती है तो या तो वकला को ख़रीद लेती है, जजेस को ख़रीद लेती है, या फिर उनको बरवा देती है। तो ये सब कुछ आज हो रहा है, लेकिन एक जज है जो चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो डट कर खड़ा हो जाता है, तो इसको उन पे भी एतराज़ होता है। तो चीफ जस्टिस के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बहुत पहले से मैंने आपको बता दिया था कि जब भी नून लीग अपने हासिल शुदा मकासद हासिल नहीं होते जो उनको चाहिए होते हैं, तो वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, चाहे वो आर्मी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, चाहे ही पोलिटिकल पार्टीज़ हों। तो जब इनके मनपसंद फैसले इनको नहीं मिलते तो ये उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं। तो आज आपके सामने है, आज नून लीग के वकला खासी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत के हक़ में नारे लगा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट जज जो बेंच था उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही फैसला आया तो वहाँ से सारे वकला चले गए और फिर तहरीक इंसाफ के वकला थे वो वहाँ पर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाते रहे। तो इस वक्त जो आइनी बहरान बताया जाता है कि आइनी बहरान क्या है, तो आइनी बहरान सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। बज़ाहिर आइनी बहरान तो यही है कि आप लोग इलेक्शन से इस तरह से भाग रहे हैं कि आप ना तो चाहते हैं इलेक्शन हो, और अगर चाहते हैं अगर इलेक्शन हो भी तो उस वक्त इमरान खान ना हो, इमरान खान माइनस हो जाए तो फिर हम इलेक्शन करवाते हैं, और नवाज शरीफ प्लस हो जाए तो फिर हम इलेक्शन करवाते हैं। तो ये आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, क्योंकि आज आइन की बालादस्ती हुई है नज़रिया ज़रूरत की, जो कि काला एतजाज़ हसन ने भी कहा कि इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो नज़रिया ज़रूरत है। तो नज़रिया ज़रूरत जब आपका आ जाता है तो फिर आपके सामने पाकिस्तान या पाकिस्तान का आइन बिल्कुल तौर पर भी किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होता, तो आप नज़रिया ज़रूरत को फोकियत देते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है और नज़रिया ज़रूरत को हरा दिया है, जबकि आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। इसी वजह से बहुत सारे कानूनी माहिरीन ने भी ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपसे आगाह करते रहेंगे। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।